नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। मैं हम लोग अभी दूर से आए हुए हैं। मेरा नाम हरिकृष्ण जलवा है और शायद इस प्रदेश में आज की तारीख में नर्सिंग के संवर्ग को कोई नहीं जानता हो, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये क्रांतिकारी जो भूमि है हमारे अल्मोड़ा जिले की, वहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए भारी संख्या में। और हमारे परम आदरणीय सेवानिवृत्त हमारे नरेंद्र तिवारी साहब जी, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने समय दिया और परसों भी 12 तारीख को वो हमारे देहरादून के कार्यक्रम में आए, जबकि हमारे लोग निकल कर नहीं आ रहे। ये बड़ा ही उदासीनता है हमारे नर्सिंग संवर्ग में। मैं अपनी नर्सिंग संवर्ग की हमारी श्रीमती मंजू टाडा मैडम और हमारी सती कला मैम, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, जो बहुत ही गर्व का विषय है, वो भी हमारे बीच हैं। और हमारी मैडम महोदय जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी सीनियर मैडम और हमारी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और जितने भी हमारे नर्सिंग अधिकारी जो नवनियुक्त हुए हैं, वो भी हमारे बीच अभी आए हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। जोरदार ताली एक बार मंच पर आसीन हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए। जैसा कि बार बार हमारे सभी ने बोला, हम भी सीनियर हैं। हमारे गोविंद भाई 2005 के बाद होते 5 के, और आज जनरल का लड़का पहली बार आया। उसकी आत्मा जानती कैसे आया, कुछ घर बैठ के नौकरी कर गए, इसलिए घर बैठे बैठे व्हाट्सएप पे आरोप लगा रहे हैं। एक बार आपको जाए और 3 दिन घूम आपको सब पता मेरे पास भी आया वीडियो व्हाट्सएप पे लिखना बहुत आसान है याद रखना। कोई भी महिला आरोप लगा रही है और कोई भी लिख रहा है, उसका अगर दम है तो घंटा घर पे आए और तिकोनिया में आए और काम करने के जुनून पे आए। बोलना बहुत आसान है, किसी को बोलना बहुत आसान है। घर में बैठ के मोदी जी को गाली देते हैं, घर में बैठ के अपने संगठन के अध्यक्ष को गाली देते हैं। आप एक बार मुझे बता दीजिए कि सच्चे मंत्री कितनी बार आप अपने अध्यक्ष के पास गए, कितनी बार आप जगमोला मैडम अध्यक्ष हो, आप ही बन सकते हो, आप ही बन सकते हो। जो भी अध्यक्ष है उस भगवान तो है नहीं, तुम्हारे बीच तो है, 2 हाथ उसके, उसकी ताकत आप लोग। अगर आप एकत्र नहीं हो सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष पे एलिगेशन लगाने का। उससे जितना बल पड़ेगा वो करेगा भाई, और क्या करेगा। या अध्यक्ष को तनख्वाह मिल रही, तनख्वाह दे रहा कोई अध्यक्ष, गाड़ी मिल रही, कलर मिल रहा, पीए मिल रहा, पीआर मिल रहा, क्या मिल रहा बताओ आप। बहुत बड़ी महाभारत हो गई। 8 साल तक किसी ने चुनाव की बात नहीं करी। जब हम आए और किसी आदमी ने आज भी और पहले भी इस बात का धन्यवाद नहीं करा। मैं सामने बोलने वाला आदमी, बड़े कड़वा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चुनाव हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बहुत कार्य क्षेत्र हैं। इस कार्य क्षेत्र में क्यों सर खपाना खपाया हमने, 1400 नर्सिंग अधिकारी लेके आए, इस विभाग में किसी धन्यवाद नहीं करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी नर्सिंग अधिकारी ने सीनियर हो जूनियर हो, किसी ने धन्यवाद नहीं करा। ये भर्ती आसान थी, कोई बता सकता है। 2011 में जब मेरा चयन नहीं हुआ, उसके बाद से हमने संगठन का निर्माण किया। किसी भी संगठन के निर्माण की एक अवधारणा होती है, तो संगठन क्यों बनाया जाता है, आपको क्यों संगठन चाहिए। सारी समस्याएं लेकर आए हुए आप सब अपने स्वार्थ को लेकर आते हैं। आप में 11 में कोई बात नहीं। 3-4 साल की लंबी लड़ाई के बाद जो हमारी अध्यक्षा थी अंजना भौमिक की, 12, 13, 14 3 साल में उनके साथ घूमा, बात दौड़ करी, उन पर हमने लिखवाया कि 20% कोटा लड़कों के लिए हो, क्योंकि लड़के दौड़ेंगे, महिलाएं नहीं दौड़ पाएंगी। अभी भी हमने कई लड़कियों को बुलाया तो बच्चा ये वो तब समस्या उनकी, कब समस्या सुनो तो उनको हाथ जोड़ दो, भाई तुम मत आया, क्योंकि कई बातें ऐसी बताती है कि डरो मत आओ। सेक्रेटरी सब्जेक्ट हटाया तो 2016 के लड़के हैं, यहाँ पर हार भी होंगे। 16 के बाद जितने लड़के हैं वो भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरे और वो भाई के सफल प्रजाति के हुई है। मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है, आवाज नहीं बोले थे वो बैकलॉग की भर्ती केवल गोविंद भाई का मेरे और मेरे संगठन का काम है। जबकि मैं जनरल का लड़का था तब तो स्वार्थ नहीं था ना। रास्ते हमने बनाए हैं, आज भी बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। वो जो बैकलॉग की भर्ती हुई 16 की, उसमें लड़के पहली बार आए। सेक्रेटरी सब्जेक्ट लिखित तौर पर हम काम करते हैं, कैसे वो भर्ती हमने करवाई साइंटिंग नर्सिंग की, सभी के लिए नर्सिंग के बच्चों के लिए पहली बार 2016 में। अराजपत्रित नर्सिंग सेवा नियमावली 2015 में संशोधन कराते हुए ओम प्रकाश हमारे सचिव थे और हमें सही करवाई 2015 में नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही हमारे दुख करते थे। 15 से लगातार लड़े
मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मैंने काम किया, वहाँ भी हम लड़े, वहाँ भी हमने नियमित नियमावली बनाई, वहाँ भी समान कार्य समान वेतन के लिए मैं लड़ा, हाईकोर्ट से नहीं करवाया। 2020 में जब विज्ञापन हुआ तो एक की परीक्षा करती थी, तब भी हम लड़े। हमारे सचिव जो है पांडे जी थे, उनके साथ हम पुरजोर तरीके से लड़े कि जब नहीं हो रहा है और एक का एग्जाम नहीं हो रहा है, नर्सिंग अधिकारी का क्यों हो रहा है, या तो आप हमारा ग्रेड को ऊपर करो डॉक्टर से, हम देंगे एग्जाम। जब हम नर्सिंग अधिकारी के पक्ष में, वही नियम सबके लिए होगा ना, जो हमारे मेडिकल फील्ड में है, वही हमारे नहीं आता। उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनका बहिष्कार होगा, रहने का बहिष्कार होगा, और ये सब क्या है, बेवकूफ है। इन्हें पूरे एक में पेपर गिरा सकते, हवा में नहीं कह रहा हूँ, शासनादेश जारी होगा, शासनादेश जारी होगा। आप इसी डिग्री क्या, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई बहनों की ये दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा हमें छुट्टी 2 दिन का हम उसमें अवकाश करने का शासनादेश या छुट्टी का जो जारी करवा रहे हैं, उसमें आपको आना है। हमारी हमको लगी हमारे नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों की भारी मांग को देखते हुए मंडल और गृह जनपदों में या उसके आसपास हम उनकी तैनाती करवाएंगे। अगर आप पद पर देखते हैं नियम नहीं चलेंगे, इसके लिए मैंने पहले बोला ऐसे नियम नहीं चलेंगे। और नियम होगा संपर्क का जो है हम पृथक से अलग से निदेशालय बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए जो है सेंटर से अलग से निदेशालय बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। और जल्द उसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है, जहाँ पर हमारे रजिस्ट्रार महोदय बैठेंगे, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक, उसके बाद निदेशक का एक अलग से पद के लिए डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए निदेशक अलग होना हमारे काम पूर्ण तरीके से अच्छी बात होगी। 1 फरवरी 2006 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठ नर्सिंग साथियों के वेतन विसंगति जो आपकी वेतन वृद्धि की समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा त्वरित गति से निकालने का हर संभव प्रयास है। जो बाद में और 1400 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है, जिसमें से अभी 44 लड़के हमारे हाईकोर्ट में फंसे हुए कर्नल के, वो पद भी हम, ये मेरा वादा है आपसे, और हम रास्ते खोलेंगे। उसके लिए हम पूरे डिपार्टमेंट का नर्सिंग संवर्ग का ढांचा क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैट्रिक के हर पद बनेंगे, मैट्रिक के पद बनेंगे हमारे। और निदेशक, मैंने पहले बोला कि अभी तक निदेशक का पद नहीं है हमारे पास। तो इसी रूम में बैठता है, मैंने कहा इसी रूम में बैठूंगा और मैं डीजी ऑफिस में बैठूंगा, सचिवालय में बैठूंगा, किसके लिए बैठूंगा यार, हमारे लोग हमारी टाइम खींच रहे हैं। तू थी और एमएससी नर्सिंग हुआ करती थी, तो जरिकल में करी आप उन बेचारियों को जो आधे वेतन पूरा वेतन मिलता है, तो नर्सिंग अधिकारी को नहीं मिलेगा। अगर वो होगा तो हम करवाएंगे, अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे आगे सबको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बनाई जा रही है कि कोई कह रहा है 2005 वाला लड़ूंगा तो 5 के लिए काम करूंगा, मैं 12 वाला लड़ूंगा तो 12 के लिए काम करूंगा, नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर वाले बनेंगे। इस बात को कौन कटाक्ष कर रहा है? और मुझे खबर आ रही कि हर आदमी ये चला रहा है कि जूनियर सीनियर आज बहुत कर लीजिए, प्रयास तो करना है। यहाँ पर संगठन मिला, क्या मुझे 1 रुपये ज़्यादा तनख्वाह मिलती है? मैं दूसरे भी काम कर रहा हूँ कि जो लड़की एक भी कहीं नहीं आई हो, कोई लड़का नहीं आया हो, उसके बाद सबको नौकरियाँ मिली। कहीं पक्षपात हो तो बताओ आप बोला भाई, अगर तुम्हारी तिवारी जी, कैड़ा दी, जमंती दी, अंजना दी, जयंती नैनीताल से, शशिकला दी, रश्मि चौहान जी, महेश्वरी, आलिया दी, सभी का मैं, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनके लिए मैं सभी लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ। और आपने यहाँ पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। मेरा नाम गोविंद सिंह रावत है, मैं मूल रूप से अल्मोड़ा का हूँ। किसी कारणवश और जो हमारी जूनियर और सीनियर का जो भेद अभी इसी भर्ती में इसी जो हमारा चुनाव हो रहा है इसी में निकल रहा है। लेकिन हमने पहले भी 8 सालों से कार्यकारिणी, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, लेकिन जो हमने कार्य किए हैं, मैं उन कार्यों को 2 मिनट आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने ये लड़ाई 2011 से लड़ी है, जो आज पुरुष अभ्यर्थी के लिए साइकेट्रिक सब्जेक्ट लिया जाता था, जो कि शायद हमारे नरेंद्र भाई मैं इनसे 2012 से लगातार, चाहे वो न्यायालय में, चाहे वो हमारे शासन स्तर पर हम वार्ता करते थे, तो मैं इनका पूरा ज्ञान लेता था। और जो हमारे यहाँ पे जेपी पांडे जी थे, उनसे भी मेरा लगातार सलाह आए हैं। 20% जो आपका बल बढ़ा है, जो आप कह रहे हो कि बड़े लड़के आए हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं 20% आज तक हमारे शासन स्तर पर साइकेट्रिक सब्जेक्ट केवल नरेंद्र भैया उत्तराखंड के पहले हैं,
लेकिन जो बड़ी खाई थी हमारी उसको हमने पूरा करवाया। 95% जो महिलाओं का होता था उसको हमने 20% पुरुषों का करवाया और 80% महिलाओं का करवाया। ठीक है। और जो प्रदेश में 2016 से पहले डिग्री को नहीं लिया जाता था, जो आज हमारी बहनें डिग्री के लिए डिग्री वाली हैं, 30% हमने महिलाओं में डिग्री करवाया और 70% जीएनएम जो डिप्लोमा होता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से हमने ये संगठन लगातार लड़ा है और सड़कों से शासन स्तर तक हमने यह काम करा है। फिर भी आप लोगों को अगर लगता है और बहुत सारी चीजें हमारी जो उपलब्धियां हैं वो भी हमने बहुत सारी चीजें, और जो आप लगातार भर्तियां देखते हो 2020 में ये भर्तियां निकली थी, हमने एक एग्जाम हुआ था, लेकिन हमारा संगठन लगातार सड़कों से लेकर शासन स्तर तक हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे। और जो केवल हमने और इस संगठन ने ही करवा पाया, क्योंकि आज तक यह भर्ती इतनी बम्पर भर्तियां शायद प्रदेश में नहीं बल्कि भारतवर्ष में वर्षवार केवल हमारे मंत्री जी ने और जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं के सानिध्य में यह भर्ती संपन्न हुई है। लेकिन आप फिर भी हम जूनियर सीनियरिटी का जो गैप है हम उसके लिए तैयार है। अगर हमने पहले ही बोला कि हम ऐसे नहीं आकार इस अधिवेशन को लगातार 2 वर्षों में रखेंगे और जिले लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी, तभी हम इस जो हमारा संगठन है उसको मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए हमारी जो जिन लोगों को पूरी फील करते हैं वो लोग वहां आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके लिए हमारा संगठन, आप शायद इस पद पर पहली हमारी नर्सिंग निर्देशक की पद पर तैनाती कर रही थी। अगर हमारे संवर्ग का मैं हर 5 साल पहले 5 साल में 48 और 10 साल में हम 54 करने की प्रयास कर रहे हैं। हाथों में ये चला गया तो ये ऐसा पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे बड़ा संगठन होने जा रहा है। 2100 नर्सिंग अधिकारी हमारे टोटल इस संपर्क को सुशोभित कर रहे हैं। जो भी जूनियर्स हैं मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले सदस्य बने, आप संगठन के साथ जुड़े रहें और 30 तारीख को जो आपको लगता है उसको आप वोट दें। और क्योंकि अगर आपने गलत हाथों में या गलत उसमें चला गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। मैं आप लोगों से संगठन के लिए तत्पर रहने के लिए, जैसे कि आपको मैं प्रेमलता दी लगातार बातें कर रही थी वैसे कि मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक माहौल बनाए